अफगानिस्तान में बचा हुआ अमरीकी असलहा दहशतगर्द ग्रुपों को फरोख्त होने का इंकशाफ बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान के हासिल करदा 5 लाख हथियार गुम हो चुके, हथियार बेच दिए गए या अस्करियत पसंद ग्रुपों को स्मगल कर दिए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का ख्याल है कुछ हथियार अल-कायदा के हाथ लग गए हैं। तालिबान हुकूमत के नायब तर्जुमान हमदुल्ला फितरन का कहना है तमाम हल्के और भारी हथियार पूरी तरह महफूज हैं, स्मगलिंग या नुकसान के दावों को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मौशी कामयाबियों से खाइफ हैं, दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास से खिताब, कहा दहशतगर्द पाकिस्तान को मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम इदारों और सूबों की कोशिशें लायक तहसीन हैं। स्मगलिंग के खिलाफ तमाम इदारे अपनी कोशिशें मजीद तेज करें। अहम शहरों में सेफ सिटी मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। इजलास में विफाक के वज़रा, बैरिस्टर सैफ, आज़ाद कश्मीर GB के वज़रा दाखिला, सरकारी हुकाम शरीक हुए। पाकिस्तान और बांग्लादेश में 15 साल बाद सिफारती मुज़ाकरात बहाल। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की चीफ एडवाइजर्स मोहम्मद यूनुस से मुलाकात, पाकिस्तानी क़यादत की तरफ से नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुंचाया। ढाका में खारजा सेक्रेटरीज के मुज़ाकरात, सियासी, मौशी, तिजारती, अवामी रवाबित पर गुफ्तगू। मुज़ाकरात में दिफाई ताउन और दीगर अमूर भी ज़ेर गौर आए। ज़राअत, माहौलियात, तालीम, सकाफती तबादले भी ज़ेर बहस। आमना बलोच की मुशीर खारजा से मुलाकात, साख बहाली, तिजारत और मईशत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। अफगान तालिबान कलदम TTP से मुतालिक पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर आमादा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कल काबुल का दौरा करेंगे। रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक 3 साल बाद किसी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का अफगानिस्तान का पहला दौरा है। दौरे को पाक अफगान रवाबित में पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। इसहाक़ डार 22 अप्रैल को बांग्लादेश का भी दौरा करेंगे। 2012 के बाद किसी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का पहला दौरा होगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज और कल शदीद बारिश और यालाबारी हो सकती है। NGMA ने शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग जारी कर दी। इस्लामाबाद, अचक, रावलपिंडी, चकवाल, गुजरात और जेहलम में शदीद बारिश, यालाबारी का खदशा। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, झंग, खुशाब, मियांवाली में भी बादल जमकर बरसने का इम्कान। 2 रोज़ के दौरान अवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। किसानों को फसलों के लिए ज़रूरी पेशगी इंतजामात करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी नई कैनाल मंसूबे के खिलाफ बड़े सियासी पावर शो के लिए तैयार। हैदराबाद हटरी बाईपास पर जलसे की तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का जलसागाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। सिंध केनाल्स मामले की गूंज सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई। सिंध हाई कोर्ट ने मामले पर कानूनी तरमीम का मशवरा दे दिया। इरसा के हवाले से समाअत के दौरान अदालत ने कहा विफाकी और सिंध हुकूमत यकीनी बनाए कौमी इत्तेहाद को नुकसान न पहुंचे। मसला मुस्तकिल बुनियाद पर हल करने के लिए कानूनी तरमीम की जरूरत हो तो की जाए। अदालती हुक्म के मुताबिक इरसा में सिंध से विफाकी रुकन की तैनाती की जाए। इरसा के पानी की दस्तियाबी सर्टिफिकेट के खिलाफ हुक्म इम्तनाई में तौसीह। विफाकी हुकूमत से 29 अप्रैल तक तफसीली जवाब तलब। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी केस की समाअत। जस्टिस शाहिद करीम एहतजाज के बाद ट्रैफिक जाम पर बरहम। कहा मॉल रोड पर बैठे मुसाहिरीन का क्या इशू है, इनकी वजह से ट्रैफिक मुश्किलात बढ़ गई हैं। PSL की वजह से भी ट्रैफिक बंद कर दी गई। खिलाड़ियों को सिक्योरिटी दें, पूरा शहर बंद ना करें। तासुर जाता है मुल्क गैर महफूज है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए चिंगची रिक्शा बनाने वाली कंपनियों को बंद कर देना चाहिए।
लाहौर हाई कोर्ट ने थानों में मुलजिमों की इंटरव्यूज पर पाबंदी लगा दी। आइंदा किसी थानेदार ने इस तरह का इंटरव्यू कराया तो मुतल्लिका एसपी जिम्मेदार होगा। जस्टिस अली ज़िया बाजवा का कसूर वीडियो वायरल केस में हुक्म। एडवोकेट जनरल को पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी सुपरवाइज करने की हिदायत। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने रिमार्क्स दिए, कोई खातून कैमरा उठा के पुलिस स्टेशन चली जाती है, थंबनेल ऐसे होते हैं, इंसान फैमिली के साथ बैठ कर नहीं देख सकता। अदालत का वीडियो बनाने वाले पुलिस ऑफिसर पर शदीद इजहार बरहमी। एसएचओ से कहा, आप लोगों के मुंह पर फ्लैशलाइट मार रहे थे, कानून ऐसी वीडियो की इजाजत नहीं देता। एसएचओ ने कहा वो सिर्फ पुलिस रिकॉर्ड के लिए था। एसएचओ के वकील ने बताया, कसूर डांस पार्टी डीपीओ का पर्सनल स्टाफ अफसर करा रहा था। एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच ने तस्दीक की, डीपीओ के पीएसओ ने उनको मैसेज किया था। समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर पुलिस को सोशल मीडिया पॉलिसी जमा कराने की हिदायत। मक्का और अजीजिया में आज़मीन हज के लिए अच्छी इमारतें ली गई हैं। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की कराची में गुफ्तगू। कहते हैं इस साल सरकारी स्कीम के तहत 89,000 आज़मीन हज की अदायगी करेंगे। दूर दराज से आज़मीन आ रहे हैं। सक्खर और हैदराबाद में भी वैक्सीनेशन होगी। कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के दरमियान अहम मुलाकात की चिकिनाल समेत जारी तरक्याती मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। बलूचिस्तान की तरक्की, वसाइल की तकसीम और मनसूबाबंदी पर मुशावरत। एहसन इकबाल कहते हैं वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन कर रही है। मीर सरफराज बुगटी बोले, तरक्याती अमल में वफाकी शराकत काबिल तहसीन है। और बलूचिस्तान या सिंध के पानी का हिस्सा नहीं रोक रहे। नहरों का मामला तकनीकी और सियासी सतह पर ज़ेर बहस है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, पंजाब अपने हिस्से के पानी पर नहरें बना रहा है। वक्त की अहम ज़रूरत है, हमें अपनी कामयाबी का एजेंडा तय करना होगा। हमारे MPs जो कानून साजी करते हैं उन्हें AI का पता ही नहीं। अफगान तालिबान कलदम TTP से मुतालिक पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर आमादा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कल काबुल का दौरा करेंगे। रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक 3 साल बाद किसी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का अफ़गानिस्तान का पहला दौरा है। दौरे को पाक अफ़गान रवाबित में पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। इसहाक़ डार 22 अप्रैल को बांग्लादेश का भी दौरा करेंगे। 2012 के बाद किसी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का पहला दौरा होगा।